नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर का टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इट्स टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान बात करने का एक वे फ्राहम करती है। आगे जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी है जी? 2 हैं। एक है जी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक है जी हाई लेवल लैंग्वेज। सही, अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले हम लोग लो लेवल की बात करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज के पास होती है। मशीन हमारे पास इस टाइम क्या है जी? कंप्यूटर। और कंप्यूटर की कौन सी ज़ुबान होती है? 0 और 1 की, मतलब उसकी बाइनरी फॉर्म होती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्लोज टू होती है मशीन लैंग्वेज के। किसके क्लोज टू होती है जी? मशीन लैंग्वेज के। ये इसमें जो प्रोग्राम्स रिटर्न होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, और या फिर उसमें सिंबल्स होते हैं ऐसे जो कि एक आम इंसान या बंदा नहीं समझ सकता इसको। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर में ही बाइनरी फॉर्म में ए लिखते हैं, कैपिटल ए, तो वो कंप्यूटर को इसके लैंग्वेज में क्या होता है? वो इसकी 65 होता है। अब अगले इंसान को क्या पता कि ये क्या है, जबकि मशीन को तो पता है कि ये इसकी वैल्यू है। आगे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी 2 टाइप्स हैं। एक है जी मशीन लैंग्वेज, दूसरी है जी असेंबली लैंग्वेज। एक है जी मशीन लैंग्वेज, दूसरी है जी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में देती है। जो बाइनरी फॉर्म में देती है वो क्या होती है जी? मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है ये? फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको समझना और इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो प्रोग्राम इसमें लिखा जाता है ये सिर्फ एक ही मशीन पढ़ सकती है। मतलब अगर आपने 0 और 1 की फॉर्म में लिखा है, एक कंप्यूटर में लिखा है, तो इसको सिर्फ वही कंप्यूटर समझ सकेगा, दूसरा कंप्यूटर इसको नहीं समझ सके। मतलब कि मशीन पे डिपेंड करता है कि किस मशीन से लिखा गया और ये किस मशीन में समझा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। इसको लिखने के वेरी डिफ़िकल्ट होता है टू लर्न एंड यूज़। उसके बाद आगे जी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? शुरू में जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो फिर प्रोग्रामर्स ने जो है एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो कि सैम्पल्स में होती है। सैम्पल्स होते हैं उसमें, या फिर इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, और इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं जी? निमोनिक्स। इनको हम क्या कहते हैं? जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं हम लोग उनको कहते हैं निमोनिक्स। और इनमें निमोनिक्स जैसे हमने ऐड इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज में, तो हम ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए उसको हमने क्या वर्ड देना है? ऐड। और ये क्या कहलाएगा? ये एक निमोनिक्स है क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड है। और इसके लिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज तो अब इंग्लिश में आ गया, इसको ट्रांसलेट करने के लिए अब जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं असेंबलर। मतलब इसको डायरेक्ट तो अब कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को क्या पता ऐड के, इसको वो कंपाइल करेगा, असेंबलर इसको ट्रांसलेट करेगा उस फॉर्म में जो कि मशीन समझ सके, तो फिर जब वो उसकी समझ में आएगा। और असेंबलर इन दोनों के दरमियान एक ट्रांसलेटर का काम करता है। उसके बाद है जी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज की नेक्स्ट टाइप क्या है जी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन के नज़दीक होती है। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज के आम इंसान उसको इजीली समझ सकता है। इंसान कंप्यूटर से तो वो बहुत दूर होगी, ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। लो लेवल क्लोज टू मशीन लैंग्वेज थी। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है, और इनको याद करना या इनको समझना, इनको सीखना सबसे ज़्यादा आसान होता है। और प्रोग्राम जो है इसमें जो लिखे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे हमारी इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होते।
उसके बाद इनको लिखने के जो रूल्स होते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं जी, सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग से उसके सिंटैक्स होते हैं, मतलब ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट ओन सिंटैक्स। ये नहीं है कि अगर आपने सी का सिंटैक्स सीख लिया तो आप मैं उसको जावा में इस्तेमाल कर लूँगा, या मैं उसको फोर्ट्रान में इस्तेमाल करूँगा, बेसिक में इस्तेमाल कर लूँगा। नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के उसके अलग से वो होते हैं